हेलो बच्चों। तो आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसे देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, अच्छे से समझें इसका सॉल्यूशन। जैसे इसमें गिवन क्या है इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका के वैल्यू गिवन है और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू पूछा है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका डिसोसिएट हो रहा है H प्लस एक बस और साथ में दे रहा है क्या x माइनस एक बस ऐसा, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जैसे इसका कंसंट्रेशन मान 0.03 m दिया है तो स्टार्टिंग में दोनों क्या होगा 0 होगा। अब इसी में से कुछ वैल्यू ये खर्च होगा, खर्च अमाउंट को x मान लेते हैं तो ये फॉर्म्ड भी कितना होगा x होगा, है ना। तो 0.03 माइनस x और ये x बन जाएगा। अब यहाँ से k का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ क्या x माइनस और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX। ठीक है, ये अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 0 में 0.3 माइनस x नीचे में हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो एसिड है हमारा वीक है क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है एसिड का 1.2 10⁻⁻⁵ और आपको पता होगा कि K/C का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 25 × 10⁻⁴ होता है ना, तब यहाँ से इससे कम वैल्यू हो, यानी कि इससे 10⁻⁴ से ज़्यादा हो, -5 हो या -6 हो, इस तरह से। तो यहाँ से K का वैल्यू जो होता है तो यहाँ पे एजम्पशन होता है कि गिवन डेटा होता है जिसको ध्यान में रखना है। तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया जाता है 1 लिया जाता है, मतलब अल्फा को यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो इसका के वैल्यू बहुत ही छोटा है, अब इसमें 0.03 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये वैल्यू इससे कम ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब एक से यहाँ नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 0.03, है ना। अब यहाँ से k का वैल्यू दिया है, k का वैल्यू कितना है 1.2 10⁻⁵ इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 0.03, है ना। अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करो, x निकालो तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 36 और यहाँ 2 डिजिट और 1 3 डिजिट और ये 5 डिजिट, तो 10⁻⁸ हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप इसे ऐसे लिख सकते हो, है ना। हाँ, ऐसे लिख लो x स्क्वायर बराबर 6 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 6 × 10⁻⁴। चलो तो यहाँ से x निकल गया, है ना। अब हमें निकालना क्या है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, ICRT ले सकते हो, है ना। चलो I भी ले लेते हैं। अब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, I का वैल्यू क्या होगा, तो I बराबर क्या होता है 1 + n-1 × अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू काफी कम है ना। ये x जो निकल कर आ रहा है वही तो अल्फा है, तो ये कितना आ रहा है 6 × 10⁻⁴, यानी कि बहुत ही 1 के कंपैरिजन में वैल्यू बहुत ही कम है। तो यहाँ से हम लोग लिखे तो n का वैल्यू तो हमें पता है कि ये 2 मोल दे रहा है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 करेंगे तो ये 1 + अल्फा आएगा। और 1 के कंपेयर में अल्फा काफी छोटा है, तो पहले बोले कि हाँ अल्फा को क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो i जो हमारा होगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ i का वैल्यू 1 होगा, इसलिए आप i ले भी सकते थे, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। C कितना है कंसंट्रेशन, तो अब सभी का कंसंट्रेशन निकालना होगा यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे कितना है 0.03 माइनस x प्लस x और प्लस x, सभी की कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे। तो बताओ यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 0.03 प्लस x आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना है 0.03, और इसमें आप क्या लिख सकते हो 6 × 10⁻⁴। तो इसी रूप में अगर इसे लिखें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसमें 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 डिवाइड करेंगे 2 डिजिट आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 × 10⁻⁴, और यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ये कितना 6 × 10⁻⁴, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 से अगर डिवाइड करें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴, और इसको लिख लो 0.
इसको ऐसे लिख लो 6 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो -4 कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा। और इसमें बचा क्या, 2 में 100 से डिवाइड करोगे यानी ये 0.02 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 और इंटू ये हो जाएगा 1.02। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 6.0.3 10 रेज़ टू पावर -4 ऐसा लिख सकते हो यहाँ से। तो ये हमारा आ गया टोटल कंसंट्रेशन जो यहाँ रख देना है। आई का वैल्यू 1 हो गया, कंसंट्रेशन हमारा आ गया क्या 3.06 10 रेज़ टू पावर क्या -4 और आर का वैल्यू है 0.083 और 0.083 को कितना लिख सकते हैं 25/3 लिख सकते हैं और इंटू क्या टेम्परेचर जो 300 दिया है, तो ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स, है ना। और ये 100 से काट दो, ये 10 टू द पावर -2 आ जाएगा और ये 3 ये हो गया 3.06 इंटू 25 और इंटू क्या 10 रेज़ टू पावर -2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 25 6 जा कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा ये, और ये तो 25 15 5 और 75 76, तो ये हो गया आपका 76.5 10 रेज़ टू पावर कितना -2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या तो 10, अब ये आंसर आ गया हमारा पाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 76.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या -2, ये वैल्यू है। तो नियरेस्ट इंटीजर की बात किया है तो इसका नियरेस्ट इंटीजर में क्या है, यह हमारा 76 हो जाएगा। तो आपका ये इसका आंसर क्या आएगा 76 आएगा। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।